सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ, दिस वन इज, तो इनमें से ऑटोट्रॉफ कौन सा है, यानी अपना खाना खुद कौन बनाता है, फोटोसिंथेसिस किस में होता है। एलिगेटर तो घड़ियाल हो गया, इसमें नहीं होगा। सो एलिगेटर एनिमल हो गया, मगरमच्छ जैसा एनिमल होता है, ये अपना खाना अपना शिकार करके खाता है। ऑटोट्रॉफ नहीं है, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। एल्गे ऑटोट्रॉफ है, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। एंटीलोप भी नहीं है, आंट भी नहीं है, ये तीनों एनिमल्स हैं। एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इसलिए ये ऑटोट्रॉफ नहीं है। तो ऑटोट्रॉफ केवल एल्गे है, इसी में फोटोसिंथेसिस होता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज सिंथेसिस कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू, तो सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और उसमें क्या जनरेट होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जनरेट होते हैं, है ना, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज वगैरह जनरेट होता है, जो कि प्लांट्स का फूड है ना। तो एक तरह का केमिकल जनरेट हो रहा है, सोलर एनर्जी को यूज करके एक तरह का केमिकल चीज बन रही है। हालांकि वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो बट वो एक ऑर्गेनिक, हम उसको केमिकल बोल सकते हैं। तो जो ये सोलर एनर्जी है बेसिकली वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ये केमिकल रिएक्शन ही तो हो रही है। आप CO2 और वाटर के मॉलिक्यूल्स को यूज करके एक थर्ड मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आप बना रहे हो, मतलब प्लांट्स बना रहे हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये केमिकल रिएक्शन में हो रही है यहाँ पर। बेसिकली जो सोलर एनर्जी है, एनर्जी आपको पता है, कभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक रूल होता है जो ये कहता है कि एनर्जी कभी लॉस नहीं होती। जो सन से एनर्जी आ रही है वो बेसिकली केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, क्योंकि ये जो ग्लूकोज बन रहा है, जो फूड प्लांट जनरेट कर रहा है, इसी को तो वो अपने फूड के लिए यूज करता है और इसी को दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे एनिमल्स वगैरह भी खाते हैं, ह्यूमन बींग्स खाते हैं और उनको उससे एनर्जी मिलती है। तो जो इस रिएक्शन में, इस केमिकल रिएक्शन में जो जनरेट हो रहा है, उसको खाकर ही हमको एनर्जी मिल रही है और उसको हम अपने सारे सारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली जो सन की एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सन की एनर्जी का बहुत सारा यूज होता है और कुछ पार्ट सन की एनर्जी प्लांट्स यूज कर लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं एज अ केमिकल एनर्जी, क्योंकि खाने से भी तो हमें बेसिकली एनर्जी ही मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉफ। देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, बल्कि वो डेड और डिकेइंग मैटर से, जो भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, उससे अपना खाना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मशरूम, यीस्ट और ब्रेड मोल्ड, ये तीनों इसी तरह के एग्जांपल्स हैं। बेसिकली ये सेप्रोफाइट्स हैं जो अपना खाना डेड और डिकेइंग मैटर से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। मिमोसा अपना एक प्लांट है जिसमें प्रॉपर फोटोसिंथेसिस होता है, सो दिस इज योर ऑटोट्रॉफ। मिमोसा इज राइट आंसर। मिमोसा इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉफ। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोट्रॉफ। अगेन जो प्लांट्स हैं, जैसे मैंगो है, ये हेट्रोट्रॉफ नहीं है, तो प्रॉपर आपका ऑटोट्रॉफ है, अपना फूड खुद जनरेट होता है इसकी लीव्स में। मशरूम मैंने अभी ऊपर बताया सेप्रोफाइट है, अपना खाना खुद नहीं बनाता और प्लांट डेड और डिकेइंग मैटर से एब्जॉर्ब करता है। तो आपने देखा होगा मशरूम वाइट कलर के होते हैं, उनमें ग्रीन पिगमेंट ही नहीं होता, क्लोरोफिल ही नहीं होता, जो ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के। सो मशरूम हेट्रोट्रॉफ है, अपना खाना खुद नहीं बनाता, ठीक है। मिमोसा प्लांट है, अगेन ऑटोट्रॉफ है। मैंग्रोव भी ऑटोट्रॉफ है। अगला चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेप्रोफाइट्स। अभी मैंने ऊपर बताया सेप्रोफाइट, मशरूम सेप्रोफाइट है, यीस्ट सेप्रोफाइट है। याक तो आपका एनिमल है, ये हेट्रोट्रॉफ है। मैंगो आपका ऑटोट्रॉफ है। मशरूम एंड यीस्ट आर द सेप्रोफाइट्स, ठीक है, जो डिपेंड करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। सो आंसर हो गया बी एंड सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द ग्रीन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स, किल देम एंड डाइजेस्ट देम टू ऑब्टेन मेनली। जो ग्रीन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन कुछ न्यूट्रिशन होता है जिसकी कमी रह जाती है और जिसको फिल करने के लिए, जिस कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट्स को किल करते हैं और उनको डाइजेस्ट करके अपना बचा हुआ न्यूट्रिशन जो उनको
कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया था वो इंसेक्ट्स को लेकर उनको डाइजेस्ट करके पूरा करते हैं। तो वो न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है, वो होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए प्लांट्स, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, वो इंसेक्ट्स को किल करके डाइजेस्ट करते हैं। स्टार्च तो वो जनरेट कर ही लेते हैं, ग्लूकोज भी जनरेट कर लेते हैं। स्टार्च की उन्हें ज़रूरत नहीं होती, ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं होती। नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट रह जाता है जिसकी उनको ज़रूरत होती है। जो प्रोटीन वगैरह जनरेट करते हैं प्लांट्स, वो नाइट्रोजन जब उनको मिलता है तभी जनरेट कर पाते हैं। प्रोटीन आपको पता है ना, कुछ प्लांट से हमें प्रोटीन भी मिलता है। तो उस प्रोटीन को वो कैसे बनाते हैं, वो नाइट्रोजन जब उनको मिलता है तो उसके साथ उसको ग्लूकोज वगैरह के साथ कंबाइन करके वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इसकी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट्स को किल करते हैं। Which of the following shows symbiosis? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप किन किन में देखा जाता है? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है रिजोबियम एंड पी प्लांट में होता है, एंड एल्गे एंड फंगस में होता है। ये इस तरह की रिलेशनशिप होती है। रिजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो पी प्लांट की रूट्स के पास होता है। तो रिजोबियम प्लांट पी प्लांट से अपना फूड लेता है और पी प्लांट को रिजोबियम बैक्टीरिया की मदद से नाइट्रोजन कंपाउंड्स मिलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। इसी तरह की सिम्बायोसिस रिलेशन एल्गे और फंगस में देखी जाती है। तो ये एक तरह से एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड सी। देखिए, एल्गा और फंगस में क्या रिलेशन होता है, ये दो तरह के प्लांट्स होते हैं। एल्गा जो होता है ग्रीन पार्ट होता है, और फंगस इस तरह की ये कुछ ट्यूब्स टाइप से रहती हैं जो पानी के ऊपर जनरली रहती हैं। तो ये पार्ट नॉन ग्रीन होता है, और ये जो ऊपर एल्गे है ये ग्रीन पार्ट होता है जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। तो जो भी वाटर और मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है वो ये फंगस वाला पोर्शन कंप्लीट करता है और उसको प्रोवाइड करता है एल्गे को। और एल्गो में फोटोसिंथेसिस होता है और जो फूड जनरेट होता है वो शेयरिंग होती है नीचे फंगस वाले पार्ट के साथ। तो ये दो स्मॉल प्लांट्स साथ साथ सरवाइव करते हैं वाटर के ऊपर, ठीक है। तो जब दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ एक दूसरे की हेल्प करके रहते हैं तो इस तरह की रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। और ये देखने को मिलती है, हमें सिम्बायोसिस देखने को मिलती है दो पेयर्स में, एल्गा एंड फंगस में, और रिजोबियम बैक्टीरिया और पी प्लांट में। ऑप्शन ए एंड सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द मिनरल नीडेड बाय प्लांट टू मेक प्रोटीन्स इज, अभी ऊपर भी हमने डिस्कस किया था, नाइट्रोजन की जरूरत होती है प्लांट्स को प्रोटीन फॉर्म करने के लिए, ठीक है। So next question is, the tubes or pipes which transport water and dissolved minerals from the soil to the leaves of a plant are called। तो जो पेड़ों में क्या कौन सी स्ट्रक्चर होती है जो सॉइल से पानी और मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाती है। जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो लीव्स को क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। पानी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का। तो वो लीव्स तक कौन लेके जाता है, वो एक छोटी ट्यूब्स होती है, पाइप्स होते हैं जिनका नाम होता है जाइलम, ठीक है। इन ट्यूब्स का, पाइप्स का एक नाम है जाइलम, जो लीव्स तक पानी और मिनरल्स पहुंचाने का काम करते हैं। मिट्टी में जो पानी रहता है, तभी तो हम मिट्टी में पानी डालते हैं ना, तो पानी और मिनरल्स जो सब कुछ मिट्टी में अवेलेबल है वो सारे जाइलम के थ्रू लीव्स तक पहुंचते हैं, और जहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है फाइनली। Next, which of the following is not required for photosynthesis by green leaves of a plant? देखिए, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो किस किस की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दो मेन चीजें हैं। साथ ही में प्रेजेंस किसकी जरूरी है, सनलाइट और क्लोरोफिल की। ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट है जो फोटोसिंथेसिस में जनरेट होता है और जिसको कि लीव्स एटमॉस्फेयर में वापस थ्रो आउट कर देती हैं, तभी हमें प्लांट से ऑक्सीजन मिलती है। इसी और ऑक्सीजन को हम लोग ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं। इसीलिए प्लांट्स हमारे लिए हर तरह से बेनिफिशियल है। एक तो वो हमारे लिए खाना बनाते हैं, साथ ही हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी देते हैं, O2 भी देते हैं, ठीक है। लेकिन और प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर। क्लोरोफिल तो उनके पास ऑलरेडी होता ही है, और इन सब चीजों की प्रेजेंस में ग्रीन लीव्स अपना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड जनरेट कर लेती है।
नेक्स्ट है सिंपलेस्ट फूड प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज। जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है, सिंपलेस्ट प्रोडक्ट बनाती हैं लीव्स, वो होता है ग्लूकोज। ये बाद में स्टार्च में भी कन्वर्ट हो सकता है, सुक्रोज में भी कन्वर्ट हो सकता है, बट इनिशियली ग्लूकोज जनरेट होता है फोटोसिंथेसिस में। सिंपलेस्ट जो मॉलिक्यूल जनरेट होता है वो है ग्लूकोज। यही जाके प्लांट्स इसी को प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं, और जो विटामिन वगैरह जो भी फ्रूट्स वगैरह से हमें मिलते हैं वो इसी का ग्लूकोज का ही मॉडिफाइड वर्जन होता है। तो इनिशियली जो जनरेट होता है प्लांट की लीव्स में वो ग्लूकोज होता है। सिंपलेस्ट फूड मॉलिक्यूल ग्लूकोज है। विच पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री? प्लांट की फूड फैक्ट्री वही तो होगी जहाँ फूड जनरेट होगा। और फूड कहाँ जनरेट होता है? लीव्स में जनरेट होता है, क्योंकि लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, लीव्स में ही क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है। तो जो खाना बनता है वो लीव्स में ही बनता है। लीव्स को ही इसीलिए फूड फैक्ट्री भी कहते हैं, प्लांट्स की किचन भी कह देते हैं। लीव्स ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है प्लांट्स के लिए, क्योंकि प्लांट लीव्स की वजह से ही सरवाइव करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता ही लीव्स में है। कई बार स्टेम्स में भी होता है, कुछ मॉडिफाइड प्लांट्स जो होते हैं उनमें स्टेम्स में भी होता है, बट मोस्टली जो फोटोसिंथेसिस होता है वो लीव्स के अंदर होता है। इन अ कैक्टस प्लांट फूड इज मेड बाय, कैक्टस हमने अभी ऊपर पढ़ा था, उसमें लीव्स तो होती ही नहीं, वो तो कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो लीव्स तो होती ही नहीं, तो फिर कहाँ होता है कैक्टस का जो फोटोसिंथेसिस है? वो ग्रीन कलर का जो पोर्शन इस तरह से रहता है ना, कैक्टस इस तरह से कुछ होता है ना स्ट्रक्चर, तो ये स्टेम होता है कैक्टस का। स्टेम में फोटोसिंथेसिस होता है जब लीव्स नहीं होती प्रेजेंट। डेजर्ट जो प्लांट्स होते हैं उनमें लीव्स अगर ना हो तो स्टेम में फोटोसिंथेसिस होता है, और उसका एक एग्जाम्पल है कैक्टस। और स्टेम के साथ साथ ब्रांचेस भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, एक तो मेन स्टेम होगा और उससे ब्रांचेस भी तो निकलती हैं, तो उस पूरी ही स्ट्रक्चर में फोटोसिंथेसिस होता है। तो उनको आप ब्रांचेस बोल दीजिए, स्टेम बोल दीजिए। जो ये स्ट्रक्चर है इसको आप चाहे स्टेम बोल दीजिए चाहे ब्रांचेस बोल दीजिए, इस पूरे पोर्शन में फोटोसिंथेसिस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, O2 गिव करते हैं प्लांट्स, O2 जनरेट करते हैं, बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का जो प्लांट्स एटमॉस्फेयर में छोड़ते रहते हैं। ठीक है, जब भी फोटोसिंथेसिस होगा तो प्लांट्स ऑक्सीजन देंगे एटमॉस्फेयर को। ठीक है, सो आंसर इज ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज करते हैं प्लांट्स, वाटर भी यूज किया जाता है। कई बार वाटर वेपर प्लांट्स देते भी हैं, प्लांट से भी लीव्स जो है वाटर जनरेट देते हैं, बट जो फोटोसिंथेसिस की वजह से मिलता है प्लांट से वो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फोटोसिंथेसिस में वाटर जनरेट वेपर जनरेट नहीं होता, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जनरेट होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये थे आज के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे ऑन द टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और आपको ये वीडियो कैसा लगा या आपके और कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी से रिलेटेड और वीडियो में इसके और क्वेश्चंस करने के लिए, और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी स्मॉल क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए अच्छे से, और अपनी नॉलेज भी चेक कीजिए कि आपको कितना याद है। आप पॉज करके वीडियो अपने ऑप्शंस चेक कीजिए कि आप सही आंसर्स कर पा रहे हैं कि नहीं। सो कीप प्रैक्टिसिंग, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंजॉय कीजिए अपनी समर वेकेशन। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।